हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कुकिंग चैनल पैन टू प्लेट में। आज मैं बहुत ही झटपट, आसानी से और कम सामग्री में बनने वाला मोदक बनाने वाली हूँ। ये मात्र 15 मिनट में बनके तैयार हो जाता है। हमने यहाँ पे करीबन 1 टेबलस्पून घी का इस्तेमाल किया है। तो ये जानने के लिए आज का जो मोदक है मैंने किससे बनाया है, आप ज़रूर ये पूरा वीडियो देखिए, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर हिट कीजिए लाइक बटन, और अगर आप नए हो मेरे चैनल में और आपको ये रेसिपी पसंद आती है और मेरी बाकी की भी वीडियोज़ पसंद आते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल बटन ऑन करना ना भूलिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँगी तो आपको एक मैसेज आ जाएगा कि मैंने आज वीडियो अपलोड किया है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बहुत ही अलग और आसान तरीके से मोदक। हमने यहाँ पे 5 पान लिए हैं जिसे हमने धो लिया है और इसकी जो डंडी है वो हमने हटा दी है। इसे अब हम रफली तोड़ लेंगे और मिक्सर जार में डाल देंगे। साथ ही साथ इसमें हम 5 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क है वो डाल देंगे और इसका हमें पेस्ट बना लेना है। हम यहाँ पे पानी या दूध नहीं डालेंगे। तो हमने यहाँ पे पान का पेस्ट तैयार कर लिया है, लेकिन यहाँ पे पान के छोटे छोटे टुकड़े से भी दिख रहे हैं। अगर आपको पान का फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा पसंद है, आप इसकी संख्या बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे हमारा पान का पेस्ट तैयार हो चुका है। इसे हम कुछ मिनट के लिए अलग रख देंगे और आगे की तैयारी कर लेंगे। कढ़ाई में हमने 1 टेबलस्पून घी डाल लिया है। ये घर का बना हुआ घी है। आँच को हमें यहाँ पे धीमा रखना है। जैसे ही घी हल्का सा गर्म हो जाएगा, इसमें हम 1.5 कप यानी कि 190 ग्राम सूखा नारियल डाल देंगे। ये कसा हुआ नारियल है, सूखा, और करीबन 1.5 मिनट तक हमें इसे भूनना है। हमें यहाँ पे इसे ब्राउन या सुनहरी नहीं करना है, इसका जो सफ़ेद रंग है बरकरार रखना है और आँच यहाँ पे हमें धीमी ही रखनी है। तो 1.5 मिनट हो चुके हैं। हमने यहाँ पे जो सूखा नारियल है उसे भून लिया है और इसका जो रंग है वो सफ़ेद ही है। अब जो पेस्ट हमने पान का तैयार किया है वो हम डाल देंगे और अच्छे से हमें इसे मिला लेना है और चम्मच की सहायता से यानी कि स्पैचुला की सहायता से हमें यहाँ पे इसे मसल के मिला लेना है। तो देखिए हमने यहाँ पे अच्छे से मिला लिया है और यह अभी भी गर्म बहुत है। तो मैं यहाँ दिखाना चाहूँगी कि नारियल बंध रहा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे आराम से बंध रहा है। तो जो कंडेंस मिल्क है एकदम परफेक्ट है। अगर किसी कारणवश आपका ये जो नारियल है नहीं अच्छे से बंध रहा हो तो आप 1 चम्मच कंडेंस मिल्क ऊपर से डाल सकते हो और अच्छे से मिला सकते हो इसे, और फिर चेक कर सकते हो कि ये बंध रहा है कि नहीं। आँच को हम यहाँ पे बंद कर देंगे और गुनगुना होने तक का इंतज़ार करना है हमें। तो पान वाला नारियल तैयार है, साथ ही साथ में हमारे पास गुलकंद है और मोदक का साँचा है। तो अब हम मोदक बना लेते हैं। तो साँचे में हम पान वाला जो नारियल है वो फैला लेंगे अच्छे से। क्योंकि हमें बीच में गुलकंद रखना है तो हम थोड़ा सा इसे इस तरह से दबा देंगे। तो हमने हल्के हाथों से बीच में इसे दबा दिया है। अब गुलकंद का छोटा सा हिस्सा ले लेंगे और इसका एक बॉल बना लेंगे और इसे अब हम बीच में रख देंगे और सांचे को बंद कर लेना है। अब जो खाली जगह बची है उसे हम नारियल से भर लेंगे और हल्के हल्के हाथों से हम इसे दबाते जाएंगे। तो देखिए पान का मोदक तैयार हो चुका है। ये काफ़ी आसानी से बन जाता है। इसी तरीके से हम बाकी के भी पान के मोदक बना लेंगे। तो हमने यहाँ पे 1.5 कप यानी कि 190 ग्राम सूखा नारियल से 6 मोदक बना लिए हैं। क्योंकि मोदक का जो साँचा है वो मीडियम से थोड़ा बड़ा है, इसलिए 6 बने हैं। अगर थोड़ा सा छोटा होगा तो इससे ज़्यादा भी बन सकते हैं। तो बहुत ही अलग फ्लेवर के साथ आसानी से बनने वाला और कम समय में तैयार हो जाता है ये पान का मोदक। इसका जो टेक्सचर आप देख सकते हो बहुत ही दानेदार सा है और इसका जो फ्लेवर है बहुत ही मज़ेदार है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बहुत ही आसानी से बनने वाला पान का मोदक की रेसिपी पसंद आई होगी। आप ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा और आपका मूल्य फीडबैक दीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद। हमेशा की तरह आज का दिन भी आपका लाभकारी रहे। हैव अ ब्यूटीफुल डे।